Every student, this is Divya Dubedi, our class 7, subject SST, Geography chapter 1st. Today we are topic natural environment. This topic is continue. Natural environment में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? लिथोस्फेयर 3 टाइप्स होते हैं. कंप्राइज द लैंड, वाटर, एयर. ये इसकी डेफिनेशन है. लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स कंप्राइज द नेचुरल एनवायरनमेंट. जिसमें क्या क्या होता है? लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर. ये तीनों चीज़ मिलकर क्या बनाते हैं? बायोस्फेयर, है ना. जिसमें हम लोगों ने लिथोस्फेयर की डेफिनेशन पढ़ी थी. क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं ये जानी थी. लिथोस्फेयर को हम कैसे पहचानेंगे, मेन क्या क्वालिटीज़ होती हैं लिथोस्फेयर की. अब उसके बाद क्या आता है? हाइड्रोस्फेयर. अब हाइड्रोस्फेयर की क्या क्वालिटीज़ होंगी? तो हाइड्रोस्फेयर मतलब क्या होता है? पानी. लिथोस्फेयर मतलब अर्थ, ज़मीन. ठीक है, ज़मीन का वो हिस्सा जिसमें क्या माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, वैलीज, ये सारी चीज़ें होती हैं, वो क्या कहलाता है? लिथोस्फेयर कहलाता है. लेकिन हाइड्रोस्फेयर वो क्या है? अर्थ का वो हिस्सा, ज़मीन का वो हिस्सा जहाँ पे पानी होता है. ठीक है, जहाँ जहाँ पे पानी होता है वो क्या कहलाता है? हाइड्रोस्फेयर. मतलब अर्थ में पानी वाला भाग क्या कहलाता है? हाइड्रोस्फेयर कहलाता है. ठीक है, तो लिथोस्फेयर में क्या हो गया? ज़मीन. हाइड्रोस्फेयर में क्या हो गया? पानी. ठीक है, तो द डोमेन ऑफ वाटर, हाइड्रोस्फेयर, जहाँ पानी पाया जाता है, जिस डोमेन में पानी पाया जाता है वो क्या कहलाता है? हाइड्रोस्फेयर कहलाता है. उसे हम हाइड्रोस्फेयर कहते हैं. इट कंप्राइज वेरियस सोर्सेस ऑफ वाटर एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज. अब जो हाइड्रोस्फेयर होता है, तो हाइड्रोस्फेयर के वेरियस सोर्सेज होते हैं. सिर्फ एक सोर्स तो नहीं होता है. सिर्फ एक जगह से तो हमको पानी नहीं मिलता है कि सिर्फ हमको नदी से बस पानी मिल रहा है. ऐसा तो नहीं है कि हमको सिर्फ नदी से ही पानी मिलेगा, उसके बाद दूसरा सोर्स नहीं है. तो अलग अलग सोर्सेज होते हैं. कंसिस्ट ऑफ वेरियस सोर्सेज. हाइड्रोस्फेयर इट इज़ कंसिस्ट ऑफ वेरियस सोर्सेज. हाइड्रोस्फेयर के लिए, हाइड्रोस्फेयर के और भी अलग अलग बहुत सारे सोर्सेज होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्सेज. और वाटर बॉडीज़, और अलग अलग तरह की वाटर बॉडीज़ होती है. अगर एग्जांपल के तौर पे देखा तो जैसे रिवर से भी हमको पानी मिलता है. लेक, सी, ओशियन एटसेट्रा, है ना. तो रिवर, लेक, सीज, ओशियन एटसेट्रा, ये सब क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं हाइड्रोस्फेयर. तो हाइड्रोस्फेयर के डिफरेंट अलग अलग टाइप्स भी हो गए. अब ऐसे रिवर से बस हमको पानी नहीं मिलता. रिवर्स के साथ साथ हमको रिवर से, लेक से, सी, समुद्र से, ओशियन से, और भी बहुत सारी जगह हैं, जैसे कि बारिश से भी तो हमको पानी मिलता है ना. तो ये सब क्या कहलाता है? ये हाइड्रोस्फेयर कहलाता है. इट इज़ एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. अब ये एसेंशियल कैसे होगा? हम सब लोगों के लिए एसेंशियल कैसे होगा? मतलब अब ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ना. तो ये अभी कैसे एसेंशियल होगा हमारा ये? तो टू हैव अ प्रॉपर हाइड्रोस्फेयर. ठीक है, ये एसेंशियल क्यों है? क्योंकि अगर पानी नहीं होगा, जैसे हम लोगों के लिए सर्वाइव करने के लिए कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, जैसे ऑक्सीजन है, पानी है. तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे सर्वाइव करने के लिए हमको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं, है ना. तो इसी अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि ये हमारे लिए जो हाइड्रोस्फेयर है वो क्या है? एसेंशियल होता है. इसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि जैसे कि हवा है ना, हवा है, ऑक्सीजन है, उसी तरह ये हाइड्रोस्फेयर मतलब पानी है. तो बिना पानी के तो हम लोग को सर्वाइव पॉसिबल ही नहीं है कि बिना पानी के कोई भी सर्वाइव कर सकता है, फिर इंसान हो या फिर कोई और भी हो. बिना पानी के तो सर्वाइव वो कर ही नहीं सकता. खाने के बिना एक आध दिन वो चल भी सकता है, पर बिना पानी के तो वो बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर सकता है. तो इस तरह से क्या है, हमारे लिए हाइड्रोस्फेयर बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल होता है. तो हम लोगों ने क्या पढ़ा? नेचुरल इन्वायरमेंट में लिथोस्फेयर जाना, हाइड्रोस्फेयर जाना. तो लिथोस्फेयर मतलब ज़मीन, अर्थ. हाइड्रोस्फेयर मतलब पानी. अब उसके बाद क्या बचा हमारे पास? एटमॉस्फेयर मतलब हवा, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे. आई होप आप लोगों को लिथोस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर अच्छी तरह से समझ में आया होगा. अब हम नेक्स्ट वीडियो में एटमॉस्फेयर समझेंगे. ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, सी यू टुमारो.